आप में से कितने लोगों ने पोस्ट कार्ड देखा है? पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड क्या होता है? अभी तो दिखने में नहीं आता है, लेकिन कुछ सालों पहले तक जब लोग चिट्ठियां लिखते थे तो पोस्ट ऑफिस जाकर 10 पैसे का 20 पैसे का वो टुकड़ा खरीद के लेके आते थे। उसकी एक तरफ एड्रेस लिखते थे और उसके आगे पीछे लिखा हुआ होता था। और उस पोस्ट कार्ड की खासियत यह थी कि उसे कोई भी पढ़ सकता था। पोस्टमैन भी पढ़ सकता था, पूरे मोहल्ले के लोग भी पढ़ते थे। सो जब चिट्ठी आती थी तो वो पोस्टमैन भी पढ़ता पढ़ता आता था कि किसके नाम पे क्या चिट्ठी आई है। ठीक है, आज पोस्ट कार्ड का जमाना समाप्त हो गया। आज पासवर्ड का जमाना आ गया है। कितने लोग समझते हैं पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं? कोई आपके मोबाइल के ऊपर भी आप क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं पासवर्ड? हम क्या कहते हैं? प्राइवेसी है साहब, मेरा मोबाइल कोई हाथ लगाना नहीं चाहिए। किसी के हाथ में आ भी जाए तो उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, पोस्ट कार्ड से हम कहां पहुंच गए? पासवर्ड पे पहुंच गए। पोस्ट कार्ड पारदर्शिता को दिखाता है। पोस्ट कार्ड का संदेश है कि मुझे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अंदर भी सही हूं, बाहर भी सही हूं। चाहे वो पोस्टमैन पढ़े, चाहे घर वाला पढ़े, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पासवर्ड कल्चर क्या बता रहा है? मैं अनुमति नहीं दे रहा हर व्यक्ति को मेरे अंदर झांकने के लिए। क्यों नहीं दे रहा मैं अनुमति? मुझे डर है, मुझे डर है कहीं कुछ ऐसी बातें अंदर पड़ी है, अगर वो सबको मालूम पड़ जाए तो शायद मैं फिर यहां पर खड़ा नहीं रह सकता। पोस्ट कार्ड से पासवर्ड पर मैं और आप भी आ पहुंचे, कलीसिया भी आ पहुंची। आज हम कहते हैं इट्स माय प्राइवेसी, ये मेरी निजी स्वतंत्रता है, उसके अंदर आप दखलंदाजी मत कीजिए। पहले घर में एक टेलीफोन नंबर हुआ करता था, आज हर व्यक्ति का एक नंबर है। हर व्यक्ति का एक नंबर है। पोस्ट कार्ड से पासवर्ड पर मैं और आप आ गए। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, अंत की जागृति के अंदर परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता है जो पासवर्ड नहीं, पोस्ट कार्ड बनना चाहते हैं। जो कहेंगे हमारे पास में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास में ये हमारा है कहकर बाउंड्री मारने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन खुली किताब है। क्रूस पर क्या हुआ था? वहां पर पासवर्ड नहीं था, वहां पे पोस्ट कार्ड था। हालेलुया। वह जो स्वर्ग का अतिश्रेष्ठ था, वह क्रूस पर नग्न हो गया। क्रूस पर वो बिखरने के लिए तैयार हो गया, लोगों के सम्मुख परिहास का और मजाक का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि वह कह रहा था देयर इज नथिंग टू हाइड, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, एक ऐसी पीढ़ी को पवित्र आत्मा देख रहा है जो कहेगा हर व्यक्ति पासवर्ड प्रोटेक्शन पर अपने आप को सुरक्षित रखे। ऐसे समयों में एक पोस्ट कार्ड के समान मेरा जीवन एक खुली किताब के समान में रखने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह एक सुपरिचित पदभाग को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक ऐसा पद जो अक्सर हम सब इस्तेमाल में लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं, आराधना के दौरान हम उसे बोलते हैं, संदेश के दौरान हम उसे बोलते हैं,
भले ही कई लोग उसे समझते हैं, कई लोग नहीं समझते, कईयों को यह भी नहीं मालूम कि वो पद कहां पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसे बोलते रहते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 6 और 7वां पद। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 और 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। न तो बल से न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हम गीत गाते हैं, घोषणाएं करते हैं, प्रार्थना में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संदेशों में इनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है, पासवर्ड के उस माहौल से जो पोस्ट कार्ड के माहौल में अपने आप को उपलब्ध करने के लिए समर्पित करता है, वह व्यक्ति ही वास्तविकता में इन शब्दों का उच्चारण कर सकता है। हालेलुया। आज हम सबकी समस्या क्या है मालूम है? हम परमेश्वर को भी पूरा पूरा हम अपने आप को सौंपने को तैयार नहीं हैं। बाकी सबकी बात तो छोड़ो, घर वालों को भी कहते नहीं, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है, यहां पर कोई दखल अंदाजी नहीं कहेंगे। बच्चे भी कहते पेरेंट्स को, ये मेरा प्राइवेट है, यहां पर हाथ नहीं लगाने का, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा फेसबुक स्टेटस है, इसके ऊपर आप भी हाथ नहीं लगाओ, ये मेरी कॉपी है, इसको छूना मत, ये मेरी डायरी है, इसको छूना मत। कुछ ऐसा ही हम प्रभु के सम्मुख भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन वचनों को देखें और आज हम मिलकर समझने का प्रयास करेंगे, ये वचन उनके लिए प्रासंगिक है जिनके जीवन में एक पारदर्शिता है, जिनके जीवन में कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। हालेलुया। घर पे अचानक फोन आया कि मेहमान आने वाला है, कोई गेस्ट आने वाला है। क्या करते अपन? आपका फोन आया कि गेस्ट आने वाला है, तुरंत तैयारी करते ना, रूम साफ करते, ये करते, वो करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर साफ नहीं था, घर सही पड़ा हुआ नहीं था, इसलिए हम तुरंत तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है परमेश्वर का आगमन कब होगा? नहीं जानते। संडे को होगा, मंडे को होगा, क्रिसमस टाइम पे होगा, या गुड फ्राइडे के टाइम पे होगा, हमको नहीं मालूम। इट कैन हैपन एनी टाइम, किसी भी समय वो हो सकता है। पासवर्ड वाला जा नहीं पाएगा, पोस्ट कार्ड वाला चला जाएगा। हालेलुया। जकरिया नबी की पुस्तक को यदि हम समझें तो उसके शुरुआती 8 अध्यायों के अंदर 8 दर्शनों के बारे में पवित्र आत्मा जकरिया से बातचीत कर रहा है। इट स्पीक्स अबाउट 8 विजन्स, 8 दर्शनों के बारे में बातचीत कर रहा है। और ये दर्शन प्रभु अलग अलग लोगों को दे रहा है, अलग अलग समूहों को दे रहा है, और उनके द्वारा कुछ भेद की बातों को पवित्र आत्मा बाहर निकाल कर लेकर आ रहा है। आज हम केवल 4 अध्याय में केंद्रित होना चाहेंगे। 4 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का एक दूत आकर जकरिया से बातचीत कर रहा है और पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? जकरिया कह रहा है, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। दर्शन में परमेश्वर उसे एक प्रतीक दिखा रहा है, एक लैंप स्टैंड, एक दीवट को दिखा रहा है, जिसके 7 डालियां हैं, और उसके ऊपर तेल लाने के लिए 2 जैतून के पेड़ दोनों तरफ खड़े हैं, और इस प्रकार के एक दीवट को वो देख रहा है। और पूछ रहा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा,
ये क्या है? तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। जरुब्बाबिल कौन था? एज्रा नबी की पुस्तक को यदि आप अध्ययन करोगे तो आप जरुब्बाबिल के बारे में समझ पाएंगे। जब इज़राइल के लोग 70 साल बाबुल की बंधुआई में रहने के बाद में, जब वहां से 70 साल के बाद में उनके वापस आने का समय आया, ऐसे समयों में जरुब्बाबिल को परमेश्वर ने तैयार किया था इन लोगों को लेकर वापस यरूशलेम में आने के लिए। एज्रा नबी की पुस्तक के अंदर आप उन बातों को पढ़ सकते हैं। तो जरुब्बाबिल के नेतृत्व में लोग 70 साल की बंधुआई के बाद में वापस कहां आ रहे हैं? अपने स्वदेश आ रहे हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं। 70 साल एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। आप आपके घर से 2 महीने के लिए बाहर चले जाए, 2 महीने के बाद में वापस आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है। साल भर बाद में आप आओगे, 10 साल बाद आप आओगे, हो सकता पड़ोसी ने अतिक्रमण करके वो मकान भी अपने नाम करवा लिया होगा। यहां 70 साल का समय बीत चुका है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स, 70 साल के गैप के बाद में जरुब्बाबिल के नेतृत्व में लोग वापस आ रहे हैं। एक बड़े लक्ष्य के साथ में ये आ रहे हैं, एक बड़े उद्देश्य के साथ में आ रहे हैं। और इनका लक्ष्य था परमेश्वर का भवन जो गिरा दिया गया है, उस भवन का पुनः निर्माण करना है। और इस कार्य की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने जरुब्बाबिल का साथ देने के लिए 2 भविष्यद्वक्ताओं को, हग्गई और जकरिया को, उनके साथ में नियुक्त करके वहां पर भेजा गया। तो जरुब्बाबिल एक पॉलिटिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक राजनीतिक चेहरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हग्गई और जकरिया एक प्रोफेटिक वॉइस को, एक नबूवती आवाज को वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यह जो बातें जरुब्बाबिल के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, दर्शन किसको मिल रहा है? जकरिया को मिल रहा है। हालेलुया। और उस दर्शन के अंदर जकरिया से प्रभु कह रहा है, कुछ बातें तुझे जरुब्बाबिल के लिए कहना है। हालेलुया। आप देखिए, जकरिया प्रॉफिट है, नबी है, लेकिन उसके सामने भी कुछ ऐसे विषय आ रहे हैं जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है, उसे अनुमति नहीं है अपने हिसाब से कुछ भी वो कह दे। वो पूछ रहा है, ये क्या है? इसका अर्थ मुझे बताओ। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, इन दिनों के अंदर प्रभु चाह रहा है ऐसे लोगों को जो हर बात में प्रभु से पूछे, प्रभु तू मुझे बता, तू मुझे समझा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, लॉकआउट, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तू मुझे बता। अप्रियो, यह अगर सवाल जवाब करना है तो मैं और आप प्रार्थना कक्ष में पाए जाने चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कक्ष में पाए जाने चाहिए। जकरिया जब इस बात को समझ गया कि एक पीढ़ी के लिए मैं एक प्रोफेटिक वॉइस होने के लिए बुलाया गया हूं, जकरिया जब बातचीत को कर रहा है या करता है, वो दूतों के बारे में बोल रहा है, दर्शनों के बारे में बोल रहा है, और उनके साथ के आपसी संवाद के बारे में वो बातचीत कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाह रहा है मैं और आप भी उस स्तर पे इन दिनों में हमें कदम रखना है। हालेलुया।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर, मेरे और आपके दृष्टिकोण के अंदर पवित्र आत्मा बदलाव को देखना चाहता है। अगर मैं और आप अंत की जागृति के लिए अपने आप को उपलब्ध करना चाहते हैं तो हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारी चर्चाओं में फर्क होना चाहिए। जकरिया दर्शन के बारे में बात कर रहा है, जकरिया स्वर्गदूतों के बारे में बातचीत कर रहा है, और जकरिया के पास में एक इजी एक्सेस है, एक पहुंच है, जहां पर वो दूत से पूछ रहा है, मुझे बताइए क्या है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। प्रियो, वर्तमान परिस्थितियों में मैं विश्वास करता हूं इन सब बातों की संभावनाएं कलीसिया के पास में पहले से कहीं अधिक है, पहले से कहीं अधिक है। और जो इन संभावनाओं का इस्तेमाल करता है वह अपने जीवन में अगले स्तर में पहुंच सकता है। यहां पर वचन आ रहा है, क्या वचन आ रहा है उसका अर्थ बता रहा है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूबाबेल के लिए यहोवा का वचन है। किसके लिए वचन है? जरूबाबेल के लिए। कौन है जरूबाबेल? वहां का राज्यपाल, वहां का गवर्नर। इन लोगों को वहां पर वापस स्थापित करने की जिम्मेदारी इसके पास में थी। अब ये लोगों का मकसद क्या था? परमेश्वर के भवन का निर्माण। लेकिन हम देखते हैं जब ये लोग वहां पर कार्य को आरंभ करते हैं, कई प्रकार का विरोध वहां पर होता है। एजरा नबी की पुस्तक के अंदर, हग्गई नबी की पुस्तक के अंदर आप इन बातों को विस्तार से देख सकते हैं। उस विरोध के बीच में काम ठंडा पड़ जाता है, मकसद से ये लोग भटक जाते हैं। ऐसे समयों में यह वचन परमेश्वर की ओर से जरूबाबेल के लिए आ रहा है। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जरूबाबेल, तू स्टक हो गया है, तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, तू उलझ गया है, चारों ओर रास्ता बंद तुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, न तो बल से, न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। कलीसिया से पवित्र आत्मा कहता है, आज हमें लग रहा है द्वार बंद हो चुका है, हमें लग रहा है सताव का माहौल है, हमें लग रहा है विरोध का माहौल है, हमें लग रहा है हम खुलकर कई बातों को नहीं कर पा रहे। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, न तो बल से, न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मैं कुछ बातों को करने जा रहा हूं। हालेलुया। वही आगे बढ़ पाएगा जो इस भेद को समझ पाएगा। पिछले दिनों में हमने दाऊद के जीवन से वचन में सीखा था। उस पदभाग को मैं 2-3 बार मैंने उसके बाद में पढ़ा। गोलियात के पास में दुनिया की दृष्टि में सब कुछ था। 40 दिन तक वो आता, धमकी देता, एक भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पा रहा था। शाऊल कम नहीं था, इज़राइल की सेना कम नहीं थी, उनके पास में अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास में बहुत सारा अनुभव था, डील डोल था, कदकाठी था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। ऐसे समयों में दाऊद, जिसका जीवन पारदर्शी था, दाऊद जिसके पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं था, जो एक ढाल के पीछे अपने आप को छिपाना नहीं चाहता था, जो एक झिलम के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं चाहता था, वह लड़का दाऊद इस बात को समझ गया कि मेरी सुरक्षा इस बात में है कि मैं वाचा के अंदर रहने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। उस वाचा के अंदर रहने वाला दाऊद, उसके पास में गोलियात के समान के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन उसके पास में प्रकाशन था, और प्रकाशन पाया हुआ एक दाऊद पर्याप्त था गोलियात को ही गिराने के लिए नहीं, पलिश्तियों को उस देश से भगाने के लिए, और इस्राएल में एक नए गीत की घोषणा करवाने के लिए कि शाऊल ने 1000 को, दाऊद ने 10,000 को मारा। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आज किस में कहना चाहता है, प्रभु भीड़ को नहीं देख रहा, उस एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जो कहेगा मेरा जीवन पारदर्शी में रखना चाहता हूं, मेरा जीवन एक पोस्ट कार्ड के समान प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध रखना चाहता हूं, जो तू कहे मैं वो करूंगा, जो तू बोले जहां तू मुझे भेजे वहां जाने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का आत्मा अपनी अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा। जो सुख सुविधा को ढूंढेगा, जो अपने आप को कंफर्ट के दायरे में बनाए रखने का प्रयास करेगा, इस सीजन में वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। हालेलुया। इस मौसम में वही टिक पाएगा जो अपने कंफर्ट की परवाह नहीं कर रहा, उसके दिल में एक ही बात है, मेरा प्रभु मुझसे क्या कह रहा है वो मुझे करना है। हालेलुया। आपके चुनाव दुनिया की दृष्टि में आपको लगेंगे बड़े अजीब है, बड़े बेहुदे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे कुछ लोगों को इन दिनों में अलग करना चाहता है जो कहेंगे भले ही दुनिया की दृष्टि में बेहुदे लगे, लेकिन मेरे प्रभु की दृष्टि में वे उचित होने चाहिए और वे सही होने चाहिए। दाखरस समाप्त हो गया। ऐसे समयों में सेवकों के कान में एक बात गूंज रही थी, यीशु की मां की आवाज, जो कुछ वह तुमसे कहे वह कर देना, सवाल जवाब मत करना, तर्क वितर्क मत करना, ओ हालेलुया, ज्यादा आइडियाज बताने मत जाना, जो कह रहा है वो करने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। उस शब्द में इतना दम था कि जब यीशु ने उन सेवकों से कहा बाहर जो खड़े हैं उसमें पानी भर दो, कोई सेवक आइडिया लेकर नहीं गया कि अंदर भी खड़े हैं। हालेलुया। दुनिया की दृष्टि में वो बेहुदा था, लेकिन जब वो करने के लिए तैयार हो गए, उस परिवार की स्थिति बदल गई। न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर कुछ बातों को करना चाहता है। हालेलुया। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। एक सवाल यहां पर उठाना बहुत जरूरी है, कौन से पहाड़ की बात यहां पर कही जा रही है? हम अभी गीत गा रहे थे उस पहाड़ पर, क्या ये उस पहाड़ की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पहाड़ प्रतीकात्मक रीति से उन बातों को दर्शा रहा है जिन बातों ने यरूब्बाबेल को आगे बढ़ने से रोक रखा है। यरूब्बाबेल एक लक्ष्य के साथ में वहां पर पहुंचा था, लेकिन उस लक्ष्य के पूर्तिकरण में जो बातें रुकावटें बन गई, वो पहाड़ के समान उसके सामने आकर खड़ी हुई है। हालेलुया। यहां लिखा है, हे बड़े पहाड़, अर्थात पहाड़ है, इट्स अ रियलिटी, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा पहाड़ है, वो भी एक हकीकत है। 70 साल ये लोग बाहर थे, 70 साल बाद जब ये लोग वापस वहां पर पहुंचे, बाहर से विरोध आने लगा, भीतर से विरोध आने लगा। उस विरोध के बीच में लोग निराश हो गए, लोग थक गए। पहाड़ नुमा समस्या के बीच में जरुब्बाबेल आकर खड़ा हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है, जरुब्बाबेल ये जो बड़ा पहाड़ है ना, तू बोल तू क्या है, तू क्या है। दाऊद, गोलियत की डील डोल को देखने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया है, टिकने वाला नहीं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके सामने पहाड़ नुमा बातें खड़ी होगी। हमारी बुद्धि से, हमारे बल से हम उसको पार नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है, प्रार्थना कक्ष में बैठने वाला, परमेश्वर के सम्मुख पारदर्शिता के सामने अपने आप को उपलब्ध करने वाला, उसके लिए प्रभु का वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। जरुब्बाबेल के सामने तू क्या होने जा रहा है? तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। एक पहाड़ मैदान बनना है तो समय लगता है, आसान नहीं है। आज तो ठीक है, हमारे पास में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तब भी समय लगता है, लेकिन यह भविष्यवाणी जिन समयों में कही गई थी, उस समय अगर एक पहाड़ को समतल बनाना है, उसमें शायद सालों का समय लग जाता होगा।
लेबर लगती होगी, पहाड़ को खोदा जाता होगा, तोड़ा जाता होगा, साल 2 साल 3 साल, हमें नहीं मालूम कितना लंबा समय उसमें लगता होगा। लेकिन ऐसे समयों में प्रभु का आत्मा कह रहा है, जरुब्बाबेल तेरे सामने पहाड़ समतल बनने जा रहे हैं। हालेलुया। और चोटी का पत्थर क्या कह के आएगा? अनुग्रह, अनुग्रह। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह जब ये वचन पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे या मुझ तक और आप तक ये पहुंचा रहा है, प्रभु का आत्मा चाह रहा है कि आज की सुबह मैं और आप आइडेंटिफाई करें कि मेरे और आपके समाज सामने वे पहाड़ कौन से हैं जो हमें रोक रहे हैं। उस समय बंधुआई से लोग वापस आए परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए। वो एक फिजिकल बिल्डिंग थी, बाह्य इमारत थी, ईंट पत्थर से बनाने वाले की इमारत थी। लेकिन आज की सुबह मैं और आप ईंट पत्थर से बनाने वाले की इमारत की बात यहां पर हम नहीं कर रहे। मैं और आप जो परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, मैं और आप इसलिए प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम हमारे अंदर मसीह का निर्माण कर सके। हालेलुया। आज हम अपने आप से एक सवाल पूछे, जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा नीड क्या है? हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आप बोलोगे रोटी, कोई बोलेगा कपड़ा, कोई बोलेगा मकान, कोई बोलेगा बच्चों की पढ़ाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, वास्तविकता में ये कोई भी हमारी बड़ी जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, हमारे अंदर मसीह का स्वरूप विकसित होना है। द रीजन ये लोग 70 साल की बंधुआई से परमेश्वर इन्हें निकाल कर वापस यरूशलेम में भेजने का था कि ये जाना है और मेरा भवन बनाना है। हग्गई नबी की पुस्तक को यदि आप अध्ययन करोगे तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का भवन बनाने की जगह में सबने अपना अपना भवन बना लिया। और प्रभु का आत्मा हग्गई से कहता है, इज इट द टाइम टू लिव इन पैनल्ड हाउसेस? क्या यह समय है कि तुम छत वाले घरों में रहे जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है? आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, जब मेरा और आपका जीवन के द्वारा दूसरे लोग मसीह को देख नहीं पा रहे, ऐसे समयों में हम इस संसार में कितनी भी विलासिता में जीवन व्यतीत करें, कितनी भी संपन्नता की बातें हम करें, प्रभु कह रहा है कोई मतलब नहीं है, सब उजड़ जाएगा। आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, वह हर बात जो परमेश्वर की सुंदरता को अभिव्यक्त नहीं करती है, पवित्र आत्मा इस सीजन में उजाड़ने जा रहा है। हम जागृति की बात कर रहे हैं, अंत की जागृति की बात कर रहे हैं, कलीसिया झुर्री रहित और बेदाग बनने की बात कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है, आई एम गोइंग टू इंटरफेयर, मैं दखलंदाजी करूंगा। जकरिया नबी की पुस्तक के 8 दर्शनों को यदि आप मिलाकर पढ़ोगे तो एक संदेश जो वहां पर गूंजता है, मेरी आंखें पृथ्वी पर एक ओर से दूसरी ओर घूम रही है, मैं देख रहा हूं कहां पर क्या हो रहा है और मैं अपने लोगों के लिए उठ खड़ा होने जा रहा हूं। कौन से लोगों के लिए? जो कहेंगे मैं पोस्ट कार्ड हूं, जो कहेंगे देयर इज नो प्राइवेट स्पेस, मेरा कोई निजी स्थान नहीं है प्रभु, यह सब तेरा है। जो ये कहेगा उसे परमेश्वर इस्तेमाल में लेगा। हमारी गवाहियां बदल जाने पाए, हमारी प्रार्थना के शब्द बदल जाने पाए, हम कलीसिया में आने का मकसद बदल जाने पाए। लानत है मुझ पर और आप पर यदि मैं और आप कलीसिया में रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में आते हैं। लानत है हम पर यदि हमारी प्रार्थनाएं रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रहती है। पवित्र आत्मा आज के सुबह कहना चाहता है, देयर नीड्स टू बी अ शिफ्ट, एक बदलाव की जरूरत है। शुरू हम रोटी कपड़ा मकान से कर सकते हैं, परंतु अंत अगर हम रोटी कपड़ा मकान में ही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं आत्मिकता का। हम समझ ही नहीं पाए। हमने भवन बना लिए, पैनल्ड हाउसेस बना लिए, लेकिन परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। मुझ में और आप में वे कौन सी बातें हैं जो मसीह के स्वरूप को प्रकट होने से रोक रही है? कोई और नहीं बता सकता। मुझे और आपको प्रार्थना कक्ष में जाना पड़ेगा, वचन के साथ में समयों को व्यतीत करना पड़ेगा,
प्रभु से पूछना पड़ेगा, प्रभु तू मुझे बता। मेरा जीवन खुली किताब के समान में खोलना चाहता हूं। प्रियो, जब वह होगा वहां पर हम बातों को समझ पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 9 से 17 के अंदर हम देखते हैं पौलुस इस विषय को बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय वहां लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। बोले हम परमेश्वर की खेती है। जोर से बोले हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर की खेती में परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की खेती में परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि जो बीज मैं बोऊं वो बीज यहां पर फलवंत होना है। हालेलुया। लेकिन आज हमने क्या कर दिया? हमने अपने अपने प्राइवेट स्पेसेस को बना दिया और हम कुछ स्पेस के अंदर हमने कहा प्रभु तू इस जगह में बोले, बाकी जगह में तो हम जो बोल रहे हैं वही हम बोते रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज की सुबह इस बात को? प्रभु कह रहा है तू मेरी खेती है, तू मेरी रचना है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बात सब बराबर है। संडे का 2 घंटा आपके लिए अलग कर देते हैं, बाकी समय हम हमारे हिसाब से जिएंगे। लेकिन प्रभु के वचन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 2 घंटे की खेती तू मुझे देना। नहीं, प्रभु कह रहा है आई वॉन्ट यू, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं, तुझ में मैं कुछ बीज को बोना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन रूपी बीज जब मेरे और आपके अंदर बोया जाएगा और हम उस माहौल में अपने आप को बनाए रखेंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बहुत सारी बातें वहां पर है, कुछ बातें जल्दी से बोलकर मैं बंद करूंगा। वहां लिखा है, पहली बात हमने देखा कि तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 12वां पद, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। बोलिए पोस्ट कार्ड, जोर से बोलिए पोस्ट कार्ड। सारे पासवर्ड टूटने का दिन आने वाला है। आप कितना भी बड़ा पासवर्ड बनाओ, आप थंब इंप्रेशन बना सकते हो, आप फिगर बना सकते हो, डिजिट बना सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आई एम गोइंग टू ब्रेक ओपन एवरी पासवर्ड्स। मैं हर पासवर्ड को तोड़ूंगा, सारी चीजें मैं बाहर लेकर आऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा करने जा रहा है। अब ये सब प्रकट होने का समय आ गया है। कई बातें एक्सपोज होगी, कई बातें प्रकट होगी, पवित्र आत्मा बाहर निकालेगा। क्यों निकाल रहा है? ताकि मैं और आप समझ जाए हमारे पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसके संकेत अलग अलग तरीके से दुनिया में दिखाई देने लग गए। आज चीजें ऑनलाइन हो रही है, चीजों का सारा एक्सेस हो रहा है। जब सरकार का सिस्टम आपके अंदर की छिपी हुई बातों को पकड़कर बाहर निकाल रहा है, तो पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर इससे भी ज्यादा अद्भुत रीति से कार्यों को करने जा रहा है। ऐसे समयों में समझदारी क्या है? जब हमको मालूम पड़ेगा या मालूम पड़ चुका है कि पासवर्ड क्रैक होने वाला है, तो उससे पहले ही हमारा जीवन हम पारदर्शिता की ओर ले आए। हमारा अंदर हमारा बाहर एक जैसा होने पाए, हमारा निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन एक जैसा होने पाए। हालेलुया। पंडुबी मसीह हमें नहीं बनना है जो पानी के अंदर रहता, संडे को 2 घंटे के लिए ऊपर कर बाहर आता नहीं। We need to analyze ourselves. हमें अपने आप को मूल्यांकन करना है। छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को तैयार करें, पता करें कि कौन सी बातें हैं जहां पर परमेश्वर के भवन के निर्माण से बढ़कर मैं अपनी बातों का निर्माण करने में मैं लगा हुआ हूं। हालेलुया। जब एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट का प्रोग्राम हुआ या
ऐसा कुछ भी पब्लिक फंक्शन हुआ, एक चीफ गेस्ट होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है? जब चीफ गेस्ट आता है। तो यूजुअली गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर या सरकारी सिस्टम में क्या होता है, पहले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पब्लिक आ जाती है, आने के बाद में क्या किसको लाया जाता है? चीफ गेस्ट को लाया जाता है। और मुख्य अतिथि आने के बाद में फिर इंतजार नहीं होता, आके बैठा इमीडिएटली क्या हो जाता है? कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। हमारा चीफ गेस्ट कौन है? बोलिए, हमारा चीफ गेस्ट कौन है? बोलिए सही। प्रभु यीशु मसीह बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा बोल सकते हैं। सो अगर एक मीटिंग का टाइम अपन ने 8:30 रखा, तो चीफ गेस्ट कितने बजे आता है? चीफ गेस्ट कितने बजे आ रहा है? पहले से मौजूद है। तो वास्तविकता में होना क्या चाहिए? 8:30 का अगर टाइम है तो कम से कम आधा घंटा पहले हमें यहां पर आना चाहिए। अपन तर्क वितर्क कर सकते हैं, सब सर्दी का मौसम है, समझ रहा हूं। आप तो ऊपर से नीचे उतर के आना ही है, हमको घर में सब करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, आना पड़ता है, ये करना है, वो सब बातें सही है। लेकिन अपने आप से एक सवाल हम पूछे, किसी और से नहीं, एक दूसरे को देखने की भी बात नहीं है। हम अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं समय पर प्रार्थना भवन में जा पा रहा हूं? जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए। आप तो घर में बैठे हैं, नहीं नहाओगे तो भी चल जाएगा, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने नहाया या नहीं नहाया। लेकिन कैमरा खुला होगा तो हम एटलीस्ट ये समझ पाएंगे कि आप कैमरा के सामने उपलब्ध है। आप इस समय झाड़ू नहीं बना रहे, रसोई में आप सब्जी नहीं काट रहे, खाना नहीं बन रहा। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु से भी अधिक समझदार हो गए। चर्च जाने की जरूरत नहीं, अब ऑनलाइन मामला है, घर में खाना भी बनता रहेगा, मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी, मीटिंग खत्म होते ही गरम गरम क्या कर सकते हैं? हम खाना खा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रभु प्रसन्न है इन चीजों से? अपने आप से सवाल पूछिए, एक दूसरे को कहीं तर्क वितर्क की बात ही नहीं है। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भवन अर्थात मेरे और आपके अंदर मसीह के निर्माण से बढ़कर हमारी प्राथमिकता कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु के बड़ा पहाड़ मैं समतल करने जा रहा हूं। अब सोच समझ के गाना ये गीत, सोच समझ के बोलना, न तो बल से न शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा क्या होने जा रहा है मैं आपको बताऊं। आत्मा के द्वारा वे सारी बातें जो मसीह के स्वभाव को प्रकट करने से हमें रोक रही है, उन पहाड़ों को प्रभु समतल करने जा रहा है। हम तो उस पार्टी की न इस पार्टी की न उस कर्जे की न उस बीमारी की बात करके हम ये गीत को गा रहे थे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि वो सीजन खत्म हो गया भैया, वो तो प्राइमरी एजुकेशन था। अब मैं तुमसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। अगर मेरी और आपकी पढ़ाई, ध्यान से सुनना, मेरी और आपकी पढ़ाई प्रभु के कार्यों से अधिक हमें महत्व का लगता है, प्रभु कह रहा बड़ा पहाड़ है ना, मैं समतल करने जा रहा हूं। अगर हमारी जॉब, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारे प्रार्थना जीवन में वचन के अध्ययन में रुकावट आ रहा है, प्रभु कह रहा उस पहाड़ को मैं समतल कर दूंगा। आज कलीसिया में उथल पुथल है, अरे वो अकाउंट बंद हो रहा है, वो कानून आया, वो इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, क्यों हो रहा है? हम खड़े होकर कह रहे ना तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा पहाड़ समतल हो जाने पर प्रभु कह रहा मैं समतल कर रहा हूं। हालेलुया। चुनाव में कौन सी सरकार गद्दी पे बैठेगी, कौन सी नहीं बैठेगी, हम प्रार्थनाएं कर रहे, गीत गा रहे, प्रभु कह रहा है मेरी समस्या कौन बैठे या कौन नहीं बैठे वो नहीं, मेरी समस्या तेरे जीवन में जो पहाड़ बने हुए उन्हें मुझे समतल करना है। कुछ पहाड़ों को समतल करने के लिए मैं कुछ लोगों को कुर्सी पे बैठाऊंगा। तुम ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, मैं बैठाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा वो नहीं, तुम्हारे लिए एक सुख सुविधा का माहौल यहां पर बनाना नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक रूपांतरण करना, वह मेरा कार्य है। हालेलुया। मुझे और आपको समझना प्रिय, अब खेलने खिलाने वाला काम सब खत्म हो गया। भारत की कलीसिया से पवित्र आत्मा आज की सुबह कहना चाहता है, अब मजाक मस्ती का टाइम चला गया।
अब वही खड़ा रहेगा जो कहेगा प्रभु कुछ भी नहीं है, सब ले लो, सब ले लो, मुझे तू चाहिए, केवल तू चाहिए। धन दौलत के पीछे जो जाएगा बहुत जल्दी वो सब बिखर जाएंगे। दुनिया के सुख सुविधा के पीछे जो दौड़ेगा, नाम शोहरत के पीछे जो दौड़ेगा, वह इस सीजन में टिक नहीं पाएगा। इस सीजन में वही टिकेगा जो कहेगा पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर पहाड़ों को समतल करने जा रहा है, पहाड़ों को समतल कर रहा है। कौन से पहाड़ को? वे पहाड़ जो मसीह की देह में झुर्री उत्पन्न कर रहे हैं, वे पहाड़ जो मसीह की देह में दाग को उत्पन्न कर रहे हैं, उन पहाड़ों को पवित्र आत्मा इस सीजन में समतल करने जा रहा है। उसके लिए प्रभु किसी को भी इस्तेमाल में ले लेगा। हालेलुया। किसी भी दल को प्रभु इस्तेमाल में ले लेगा। आपको पसंद आए या पसंद नहीं आए, सच्चाई यह है परमेश्वर किसी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में ले सकता है। हे जरुब्बाबिल, ये जो बड़ा पहाड़ है ना, वो क्या है? मैं उसे क्या करने जा रहा हूं? मैं समतल करने जा रहा हूं। इस दुनिया के कई दरवाजों को पवित्र आत्मा इस सीजन में बंद करेगा, ताकि हम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर हम ध्यान लगा सके। आज कलीसिया पृथ्वी की बातों पर उलझ के रह गई है। हम कैसे यहां पर संपन्नता के साथ में, प्रसिद्धि के साथ में, आराम के साथ में जीवन यापन कर सके, उस उधेड़ बुन में मैं और आप लगे हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी आंखें तू ऊपर नहीं उठाएगा, मैं ऐसे जीवन में समस्याओं को लेकर आऊंगा, तू अपने आप मजबूर होकर ऊपर उठाने लग जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वो चीजें होने से पहले प्रार्थना में लग जाए, वचन के साथ में प्रभु के सम्मुख समयों को व्यतीत करे। भगदड़, दौड़ भाग, इन सब से निकलकर यह समय है प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की करीबी में। प्रभु तू मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं वो सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन के वे क्षेत्र जहां पर मैं आपके स्वभाव को प्रकट नहीं कर पा रहा, उन क्षेत्रों के अंदर आप अपने कार्यों को कीजिए। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को यहां पर बंद करना चाहता हूं। आज के सुबह एक क्षण प्रार्थना में जाएं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अनुमति दे पवित्र आत्मा को कि उन पहाड़ों को जो हमारे जीवन में प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के कार्य को प्रकट होने से रोक रहे हैं, पवित्र आत्मा उन पहाड़ों को आप समतल बना दीजिए। मिलकर प्रार्थना करें। जो वचन हमने सुना, उस वचन को हमारे जीवन के अंदर कार्य करने दे। न तो बल से, न शक्ति के द्वारा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करने जा रहा है। उन 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए उंडेला था क्योंकि प्रभु को मालूम था मेरी कलीसिया बल से स्थापित नहीं हो पाएगी, मेरी कलीसिया शक्ति से स्थापित नहीं हो पाएगी, मेरी कलीसिया मेरी आत्मा के द्वारा ही स्थापित हो पाएगी। हालेलुया। गॉड हैज नॉट चेंज्ड हिज प्लान्स। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को नहीं बदला है। आज भी वह उसी बात को कर रहा है। His interest, his concern is to build his church. अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को तैयार करना है उसकी प्राथमिकता। यदि ऐसा है तो आज की सुबह कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है? कौन है जो कहेगा लॉर्ड आई वांट टू सबमिट माय लाइफ, मैं अपने जीवन को सबमिट करना चाहता हूं। एक पोस्ट कार्ड के समान मेरा जीवन आपके सम्मुख एक खुली किताब के समान मैं समर्पित करना चाहता हूं। जब भी तू बुलाए तेरे सम्मुख बैठने के लिए, प्रार्थना में, वचन में, तेरी उपस्थिति में पाए जाने के लिए, तो मुझे अनुग्रह करना। हालेलुया। जिस रीति से शमूएल परमेश्वर के भवन के अंदर बना रहा, ऐसे समयों में जब प्रभु की आवाज दुर्लभ थी, ऐसे पीढ़ी में
जब हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसे समयों में शमूएल अकेला परमेश्वर के भवन के अंदर बना रहा। ऐसे समयों में प्रभु की आवाज शमूएल के कान में गूंजी और शमूएल को दान से लेकर बर्शेबा तक परमेश्वर ने अपना नबी होने के लिए नियुक्त किया। आज के सुबह पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है। God's eyes are searching. परमेश्वर की आंखें तलाश रही है। किसको तलाश रही है? उस व्यक्ति को जो कहेगा प्रभु मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। I have nothing to hide, Lord. I have nothing to hide, Lord. Take me and use me. मुझे तो अपने हाथ में ले, मुझे तो इस्तेमाल कर। क्रूस वह स्थान है जहां पर इस सच्चाई को परमेश्वर ने प्रकट किया। नथिंग टू हाइड, छिपाने को कुछ नहीं। कुछ लोगों का कहना है जब यीशु क्रूस पर था, पूर्ण रीति से वस्त्रहीन अवस्था में लोगों के सम्मुख परिहास का विषय बनकर, पूर्ण नग्नता में, लहूलुहान अवस्था में लोग उसे देखकर मुंह ढांप कर निकल जाते थे। ऐसी हालात में वह क्रूस पर पड़ा हुआ था। इस पीढ़ी में पवित्र आत्मा अपनी आत्मा के द्वारा कार्यों को करना चाहता है, लेकिन कौन है जो कहेगा प्रभु मेरे उन पहाड़ों को आप समतल बना दीजिए ताकि मुझ में आपका स्वभाव प्रकट हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज लोग इस वचन के सम्मुख अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। मैं आग्रह करूंगा पास अनूप आगे आएंगे, एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। हम एक और बार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा आज के सुबह एक गंभीर समर्पण की ओर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। यह अंत का समय है प्रियो, यह अंत का समय है। मैं और आप एक ऐसी पीढ़ी के बीच में खड़े हैं जो हर बात को अपना निजी बनाकर प्रकट करना चाहती है। ऐसे समयों में पवित्र आत्मा कह रहा है, न तो बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में उन पहाड़ों को जो तुम्हारे अंदर मेरी इच्छा को पूर्ण होने से रोक रहा है, मैं उनको समतल करना चाहता हूं। क्या तो उसके लिए तैयार है? थैंक यू जीसस। यस, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियूंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जियूंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध।
सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध। ए खुदावन मुझको जात, मेरे दिल की हाल जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा आभार। Thank you, Jesus. अपने हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु मेरे सारे पहाड़ों को आप हटा रहे, उसके लिए धन्यवाद। मुझे आप नया कर रहे प्रभु, धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु जी आप मुझे नया बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझे नया बना रहे प्रभु, धन्यवाद। उन सारे पहाड़ों को प्रभु जी, उन सारे ऊंचे नीचे रास्तों को परमेश्वर, आपके उस पवित्र आत्मा रूपी बुलडोजर को आप मेरे ऊपर चला रहे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके उस निर्माण में प्रभु जी मेरा विचार, मेरी बातें प्रभु रुकावट बनने ना पाए। आज इस सुने हुए वचन के आगे प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूं पिता, आपके नाम की महिमा के लिए आप मेरा नया निर्माण कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में